हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंट का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेंड्स जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों इमर्ज करनी पड़ती है, क्या रीज़न है उसके। इससे पहले जब हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे उसका। In first, we have studied all accounting terms and prepare it for a sole proprietor. But for the expansion of business, we need to arrange more capital, and one of the good sources of arranging that capital is to do partnership. इससे पहले जब हमने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, तो वो अकाउंटिंग टर्म्स हमने एक सोल प्रोप्राइटर मतलब कि एक सिंगल ओनर के लिए पढ़ी थी। पर अगर हमें बिज़नेस आगे बढ़ाना है तो हम आगे बढ़ाने के लिए उस बिज़नेस के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत रहेगी, और उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए हम ऐसे सोर्सेज फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमको पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के रीज़न क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। पार्टनरशिप के मेन रीज़न्स हैं कि प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट में है, बिज़नेस का मैनेजमेंट वो प्रॉपर वे में हो सके, इसके लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। इसमें हम समझ सकते हैं कि किसी पर्सन के पास में कैपिटल है लेकिन उसके पास में बिज़नेस स्किल नहीं है, बिज़नेस का मैनेजमेंट कैसे करना है वो नहीं है, तो वो किसी ऐसे पर्सन के साथ में पार्टनरशिप करेगा जिसके पास में बिज़नेस स्किल बहुत अच्छी हो, तो वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता है। सेम हम कर सकते हैं कि किसी पर्सन के पास में बहुत अच्छी बिज़नेस स्किल है लेकिन उसके पास में कैपिटल नहीं है, तो वो किसी ऐसे पर्सन के साथ में पार्टनरशिप करना चाहेगा जिसके पास में अच्छी कैपिटल हो, तो वो वहाँ पे अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिस्क शेयरिंग। बिज़नेस में रिस्क होता है लॉसेस का, किसी भी तरह के नुकसान हो जाते हैं हमारे बिज़नेस में, तो उस रिस्क को शेयर करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। अब फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो हम देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड वन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप ऐसे पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो बिज़नेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड होते हैं। उनके सब में से कोई एक वहाँ पे काम कर सकता है या सारे के सारे साथ में मिलकर बिज़नेस चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप का नेचर क्या है, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रेडी होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारे बेनिफिट के लिए हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही बनाते हैं। सेकंड आता है प्रॉफिट ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम सबको पता है कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्ट ही होता है प्रॉफिट, कि मेन पर्पस अगर हम कहते हैं बिज़नेस क्यों किया जाता है तो वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो जैसे हमने कहा आगे कि बिज़नेस एक्सपेंड करना है, आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है मतलब हमें और प्रॉफिट चाहिए, तो मेन पर्पस हुआ उसका प्रॉफिट इमर्ज करना। थर्ड आता है लीगल बिजनेस। जैसे हमने फर्स्ट दिया कि क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट हो रहा है मतलब कि हमारा बिजनेस कैसा है, एकदम लीगल बिजनेस है। नंबर 4, एजेंट ऑफ इच अदर। अब यहाँ पे एजेंट ऑफ इच अदर मतलब कौन एक दूसरे के एजेंट है, तो पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है। सपोज़ कि कोई पार्टनर किसी काम के लिए कहीं बाहर जा रहा है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट उसका जो दूसरा पार्टनर है वो उसके बिज़नेस को कैरी कर सकता है, आगे चला सकता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। नंबर 5 है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। तो अकॉर्डिंग 2014 के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम तो पार्टनर्स 2 रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स रखने के लिए कहा गया है।
नंबर 6 आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि पार्टनर्स को अगर लायबिलिटी उनकी ज़्यादा हो रही है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके भी अपनी लायबिलिटी को, बिजनेस की लायबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट कि एज पार्टनरशिप इज़ एन outcome of agreement between persons, so that agreement is called as partnership deed। कि पार्टनरशिप वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बाहर आती है जो पर्सन्स के बीच में होता है, और उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। दिस एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन एंड ओरल फॉर्म। यह एग्रीमेंट दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, रिटन और ओरल दोनों, लेकिन जो रिटन होता है उसी को हम डीड के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फॉलोइंग कंटेंट इज़ इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। कि कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स के, पार्टनर्स की सारी डिटेल्स, पार्टनर्स कहाँ से आए हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, मतलब सब कुछ उनके बारे में जो ज़रूरी है। सेकंड आता है रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशन, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस फैमिली में ही हो जाते हैं। तो फैमिली में एक दूसरे के साथ में रिलेशन होता है, तो किसका कौन सा क्या रिलेशन है वो भी इस पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है। नंबर 3 आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच। हर पार्टनर बिजनेस में कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी हम इस पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। नंबर 4 है रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में होने वाला है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, उस रेशियो को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नंबर 5 ड्राइंग। पार्टनर्स कितनी ड्राइंग एक साल के दौरान बिजनेस में से ले सकते हैं, वो हमको इसमें बताना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को कितना मिलेगा बिजनेस के थ्रू, वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं। सेम जिस तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसी तरह से पार्टनर्स को भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो पार्टनर्स ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नंबर 8 आता है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स टू फर्म। अगर कोई पार्टनर बिजनेस फर्म में लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसे उसकी लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर इसमें उसका कोई भी तरह का मेंशन नहीं किया जाता है तो हमको कंपलसरी पार्टनर्स को उसकी लोन पर 6% इंटरेस्ट पे करना होता है।